उन लड़कों के दिमाग पर आईफोन को पाने की चाहत इस कदर सवार थी कि वो एक ऐसी प्लानिंग को अंजाम दे देते हैं जिसको सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। वो एक दो फ़ोनों को ऑनलाइन करते हैं और जब डिलीवरी बॉय वो फ़ोन लेकर आता है तो डिलीवरी बॉय की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद टुकड़े करते हैं और उसकी लाश को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। डिलीवरी बॉय का सारा सामान, उसके पैसों से ऐश कर रहे थे, आईफोन चला रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, लेकिन आखिर में वो पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं, पुलिस पूछताछ करती है तो अपनी प्लानिंग, जिस वजह से उन लोगों ने प्लानिंग की और जिस तरह से प्लानिंग की, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि किसी को बुलाना, हत्या करना, ये प्लानिंग बेहद खतरनाक होती है। तो बुरी घटना सुनकर शुरू से लेकर आखिर तक चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है और लखनऊ का इलाका है निषादगंज, जो महानगर थाना है उस इलाके में पड़ता है। वहाँ पर रहने वाला भरत, जो 24 सितंबर को अपनी पत्नी के साथ बैठकर नाश्ता करता है और उसके बाद निकल जाता है अपने काम पर। क्योंकि जो भरत है वो डिलीवरी बॉय का काम करता है फ्लिपकार्ट में, और वहीं पर अपनी कंपनी में पहुंचने के बाद 49 पार्सल लेकर निकलता है और पार्सल बांटना शुरू कर देता है। लेकिन सुबह 11 बजे के टाइम ही अचानक से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब जो कंपनी वाले थे वो उसके पास फ़ोन कर रहे थे कि उसके पास 49 पार्सल हैं और फ़ोन स्विच ऑफ है। बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। घंटों तक फ़ोन करने के बाद भी जब भरत का फ़ोन ऑन नहीं होता तो भरत के भाई के पास, जिसका नाम प्रेम है, उसके पास फ़ोन किया जाता है। छोटे भाई के पास पूछा जाता है कि भाई भरत कहाँ पर है, 49 डिलीवरी करनी है और भरत का फ़ोन स्विच ऑफ है। परिवार में घर पर जाकर पता करो कि भरत कहाँ पर है। फ़ौरन जो भाई था वो अपने भाभी के यहाँ पर पहुँचता है। भाभी से पूछता है कि भैया कहाँ पर हैं। उनकी कंपनी से फ़ोन आया है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। अब जो पत्नी थी वो बताती है कि वो तो सुबह के निकले हुए हैं, उसके बाद वो वापस नहीं आए हैं। अब जो भाई था वो भी फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ। ऐसे ही फ़ोन करते करते दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन शाम तक भरत का कुछ पता नहीं चलता। अब भाई को, कंपनी वालों को, सबको किसी अनहोनी की आशंका होती है और इसीलिए फ़ौरन भैया, उसका जो छोटा भाई था, वो पत्नी के साथ चिन्हट थाने में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पूरी बात बताते हैं कि भरत ऐसे ऐसे गायब है। फ़ौरन पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है क्योंकि जाहिर सी बात है 49 पार्सल भरत के पास हैं और भरत गायब है सुबह से ही। तो फ़ौरन पुलिस मामले को संज्ञान में लेती है और भरत की कॉल डिटेल्स चेक करती है कि आखिरी पार्सल भरत कहाँ पर देने के लिए गया था। तो पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार जो पार्सल था वो गजानंद को देने के लिए वो गया था और गजानंद जो वहीं का चिन्हट थाने में ही जो डेडा कॉलोनी है उसी जगह पर रहता है। पुलिस गजानंद के घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर गजानंद नहीं मिलता, बल्कि गजानंद की बहन थी और वो बोलती है कि गजानंद तो यहाँ पर नहीं है, वो तो गया हुआ है, शायद वो दिल्ली गया हुआ है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है कि भरत यहाँ पर जो वो भरत था, आया था और उसके बाद गया भी है या नहीं गया। इसलिए इलाके के जब सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो एक कैमरे में दिखता है कि भरत गजानंद के घर के अंदर घुसता है लेकिन उसके बाद बाहर वापस नहीं आता। अंदर से गजानंद बाहर आता है और गजानंद के हाथ में भरत का बड़ा वाला बैग था जिसमें पार्सल होते हैं और गजानंद के साथ एक युवक और है। दोनों उस बैग को बाहर लाते हुए देखते हैं, कार में रखते हैं और कार लेकर निकल जाते हैं। पुलिस जो इलाका था उस इलाके को, मतलब कार की लोकेशन को सीसीटीवी में देखते हुए फॉलो करती है तो पता चलता है कि वो इंदिरा नदी की तरफ निकले हैं। मतलब साफ है कि उन लोगों ने भरत की हत्या की होगी और भरत का जो बैग था उसी में भरत की बॉडी को रखा होगा। फ़ौरन जो गजानंद का घर था उस घर में जाकर पुलिस चेक करती है कि शायद भरत की बॉडी यहाँ पर मिल जाए, भरत मिल जाए, लेकिन घर पूरा खाली था, कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस गजानंद को ढूंढने में लग जाती है लेकिन गजानंद का फ़ोन स्विच ऑफ। अब दूसरी तरफ जो गजानंद के साथ युवक था उसके बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो तो आकाश शर्मा है और पुलिस आकाश शर्मा को गिरफ्तार करती है। उससे पूछती है कि भरत कहाँ है, गजानंद कहाँ है, तुमने डिलीवरी बॉय के साथ क्या किया, उसका बैग जो लेकर निकले थे वो क्या मामला था। तो फ़ौरन जो आकाश था वो रोने लगता है, टूट जाता है और बोलता है कि हमने भरत की हत्या कर दी क्योंकि हमें उससे फ़ोन चाहिए थी। पुलिस नहीं समझ पाती
और फिर जो आकाश था वो पूरी बात बताता है। वो बताता है कि हमारी प्लानिंग में हिमांशु है, वो भी शामिल है। पुलिस हिमांशु को भी गिरफ्तार कर लाती है, गजानंद का तो कुछ पता नहीं था। और फिर पुलिस जो खुलासा करती है वो सुनकर हर कोई कांप जाता है। वो बताती है, पुलिस बताती है कि जो ये गजानंद था, इसको आईफोन का शौक़ था, इसको नया फ़ोन चलाना था और ये फ़ोन चलाने के लिए ये तीनों बैठकर बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आखिर फ़ोन कैसे हासिल किया जाए। तो ये गजानंद है, इसने भी सालों पहले फ्लिपकार्ट में नौकरी की है। तो गजानंद आइडिया देता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी कर 2 फ़ोन ऑनलाइन करेंगे, उनको मंगाएंगे और फिर डिलीवरी बॉय की हत्या कर देंगे। लेकिन हत्या कैसे की जाएगी, क्या होगा, वो सब प्लानिंग की जाती है। और 24 सितंबर को जब जो भरत था डिलीवरी बॉय, उसका फ़ोन हिमांशु के पास आता है, क्योंकि हिमांशु ने अपनी आईडी से फ़ोन ऑनलाइन किए थे। तो हिमांशु फ़ौरन गजानंद को कॉन्फ्रेंस पर लेता है और जो भरत था वो हिमांशु के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। लेकिन हिमांशु बोलता है कि ये फ़ोन मेरा नहीं है, मैंने गजानंद के लिए ऑर्डर करा है और गजानंद डेडा कॉलोनी में रहता है, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब भरत को ये बात बोली जाती है तो भरत बोलता है कि ठीक है, मैं डेडा कॉलोनी में आ रहा हूँ फ़ोन लेकर। अब जो ये गजानंद था वहाँ पर ये आकाश के साथ, गजानंद अपनी बहन के घर पर था, बहन तो वहाँ पर थी नहीं, बहन कहीं बाहर गई हुई थी, घर पूरा खाली था। जैसे ही भरत वहाँ पर पहुँचता है तो गजानंद और आकाश बोलते हैं कि अंदर आ जाओ, पानी वानी पी लो, अंदर से पैसे देंगे, पैसे ज़्यादा हैं तो क्या फ़ायदा बाहर खड़े होकर गिनोगे। भरत अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो गजानंद और आकाश उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके सर पर वार करते हैं और जो आईफोन की वायर थी उससे उसके गले में फंदा लगाकर वहीं पर गिरा लेते हैं। कुछ ही देर में भरत की मौत हो जाती है। भरत की मौत के बाद जल्दी जल्दी ये लोग, प्लानिंग तो इन लोगों ने पहले की थी, जल्दी जल्दी भरत के टुकड़े शुरू करते हैं, क्योंकि शाम तक जो गजानंद है उसकी बहन वापस आ जाएगी। तो शाम से पहले टुकड़े करने हैं, लाश को ठिकाने लगाना है। दोनों मिलकर भरत के टुकड़े करते हैं और जिस बैग में भरत सामान लाया था उस बैग से सामान बाहर निकालते हैं, टुकड़ों को उस बैग में रखते हैं और जो गजानंद अपनी कार थी उस कार में उस बैग को रखता है और कार से इंदिरा नदी में जाकर उन टुकड़ों को फेंक आता है। वहीं से जब पैसे मिलते हैं, 33,000 रुपये कैश भी थे भरत के पास और फ़ोन इनको मिल चुके थे। उसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं और पैसों से अपने परिवार को ले जाकर अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, दूसरे का परिवार उजाड़ कर। पुलिस फ़िलहाल में गजानंद को ढूंढ रही है लेकिन गजानंद का पता नहीं है। और दूसरी तरफ SDRF जो भरत के टुकड़े हैं उनको नदी में ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन एक भी टुकड़ा अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। जो भरत की फैमिली वाले हैं उनका रोते रोते बुरा हाल है। और हैरत की बात देखिए कि जो 3 हैं जिन लोगों ने सिर्फ 1,30,000 रुपये के लिए भरत की हत्या की, ये अच्छे खासे पैसे वाले हैं। जो गजानंद है उसकी हार्डवेयर की एक दुकान है, उसके पास खुद की कार भी थी। और जो आकाश शर्मा है वो भी ठीक ठाक है, उसके पास भी पैसे की कमी नहीं है, परिवार अच्छे खासा पैसे वाला है। लेकिन उसके बावजूद ये लालच में फंस गए। लालच में फंसने की वजह ये है क्योंकि ये जो गजानंद था ये गलत इंसान था, क्योंकि इसने कुछ साल पहले भी धोखाधड़ी की थी फ्लिपकार्ट में, तभी इसको निकाला गया था। और जब बुरे इंसान के साथ अच्छे इंसान भी रहते हैं तो बुरा इंसान उनका दिमाग चेंज करता रहता है, उनको आसान रास्ता बताता है और आसान रास्ते में, लालच में हर कोई फंस जाता है। ये हिमांशु और आकाश भी उसके लालच में फंस गए और गजानंद को पता था कि पुलिस उसको ढूंढेगी, पकड़ेगी, इसीलिए गजानंद तो फरार हो गया। अभी वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो इसलिए इस घटना से सबसे ज़्यादा आपको सीखने को ये मिलता है कि अपने बेटे को, अपने भाई को आप उस पर नज़र रखें कि वो किन लोगों के साथ रह रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है। क्योंकि अगर आपने नज़र नहीं रखी और आपके भाई से, बेटे से, किसी से भी एक गलती हो गई तो आज के टाइम में गलती होने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। एक गलती आपके परिवार की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। भरत का परिवार जो बेकसूर था वो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। दूसरी तरफ हिमांशु जिसने गलत किया है उसका परिवार भी पूरी ज़िंदगी तड़पता रहेगा अपने बेटे की चाहत में, बेटे को देखने के लिए। हिमांशु का परिवार भी, और जो गजानंद है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, किसी पर भी विश्वास ना करें। मिलते हैं किसी और।